श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम् अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुधपामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज 7 तारीख को दिल्ली में ब्राह्मीण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया BOI उसके तरफ से एक चिंतन बैठक होने का है, एक शिविर होने का है। उसमें चीफ पेटन सुखीर शर्मा और प्रेसिडेंट रमेश किचलू कश्मीरी के हैं। ऐसे इन लोगों के द्वारा ब्राह्मीण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो भारतीय समाज है, हिंदू समाज है, उसके द्वारा पवित्र काम देश पे हो रहा है और होना भी चाहिए। ये समाज का कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम होना जरूरी है। भगवान ने एक दायित्व धार्मिक दृष्टि से समाज में प्रदान किया। वो सामाजिक दायित्व उसको हम कह सकते हैं। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अनुष्ठान परंपरा का संरक्षण करना ब्राह्मणों का ये धार्मिक दायित्व के दृष्टि से ईश्वर ने प्रदान किया। भगवद गीता में स्वधर्मानुष्ठान का परिपालन करना अत्युत्तम श्रेष्ठ धर्म के रूप में कहा गया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। ऐसे स्वधर्म का अनुष्ठान का महात्म्य कहा है। उसमें जो अपने सनातन वैदिक परंपरा का जो अनुयायी है, जो हिंदू है, हिंदुओं का जो विश्वास है, तिलक धारण करना हिंदुओं का विश्वास है। वैसे गौ संरक्षण करना हिंदुओं का विश्वास है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म उसमें विश्वास रखना हिंदुओं का विश्वास है। पूर्व पुण्य के वजह से हमारा जन्म प्राप्त होता है, इसलिए अच्छे काम करना चाहिए। जो दूसरों का हित के लिए काम करना चाहिए, दूसरों को अहित नहीं करना है, उपकार करना है, अपकार नहीं करना। ये अपना सनातन धर्म का उद्देश्य है, संकल्प है, लक्ष्य है। वैसे नदियों में पवित्र भावना के साथ पूजा करना सनातन धर्म संस्कृति है। वहाँ नदी के किनारे बैठ के गायत्री जाप का अनुष्ठान या श्री विद्या परंपरा में जो दीक्षित है, वैसे श्री विद्या परंपरा में जो भी मंत्र होगा उसका अनुष्ठान करना और सूर्य का अर्घ्य प्रदान करना, ये भी हमारा भारतीय परंपरा है। वृक्षारोपण तालाब के तट पर या नदी के तट पर वृक्षारोपण, गांव-गांव में वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाना। और जो पत्ता
और भी जो भी फूल है उसको भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना। ऐसे प्रकृति से ईश्वर उपासना और प्रकृति को संरक्षण, नेचर को संरक्षण करना भारतीय सनातन परंपरा है। ये वैज्ञानिक धर्म है, ये विकास का धर्म है। ये एक व्यक्ति का भलाई के लिए ऐसे सीमित संकल्प नहीं है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये भारतीय सनातन वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य है। अन्नदान करना, भंडारा करना। अन्नम बहुकुर्वीत अन्नन्न निंद्यात अन्नन्न परिचक्षीत। वैसे जो जिसको पहचानते हैं, जिसको नहीं पहचानते हैं, सबको भी ये भंडारा करके भक्तों का भगवान का स्वरूप मानकर ये भंडारा करके अन्नपूर्णा देवी का कृपा पात्र होना, वसुधैव कुटुंबकम का विचार करने वाले हिंदू होते हैं। संध्यानुष्ठान करने के लिए योग्यता प्राप्ति चाहिए, उसके लिए उपनयन संस्कार होता है। 16 उम्र के अंदर जल्दी उपनयन करना मुख्य है, मुख्य काल में उपनयन करना। हमको क्या है, ये तो धार्मिक संस्कार के लिए तपस्या का जो शक्ति है, तपोधन होने के लिए गायत्री का अनुष्ठान मुख्य है। अच्छे बुद्धिमत्ता के लिए भी ये गायत्री का कृपा हमें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए गायत्री का उपदेश पिताजी के द्वारा होता है, ये विशेष है। वैसे पहला नमस्कार माता को किया जाता है। ऐसे मातृ पितृ भक्ति ये अपना सनातन वैदिक परंपरा के द्वारा प्रचलित विषय है। फैमिली, परिवार मुख्य होता है, परिसर भी मुख्य होता है, परिक्रमा भी मुख्य होता है। परिवार, परिसर और परिक्रमा। परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये भी सनातनी का मुख्य विषय है। गुस्सा से, द्वेष से, असूया से मुक्त होना, घृणा से मुक्त होना। वैसे सात्विक परंपरा है, सत्य परंपरा है, सौजन्य का परंपरा है, सौम्य परंपरा है हमारा वैदिक परंपरा। ऐसे द्विज होने के कारण 2 जन्म हमारा होता है, एक तो उपनयन के पहले और संस्कारा द्विज उच्यते। उपनयन के बाद भी ये जो जन्म है, इसलिए द्विजन्मा उसको कहते हैं, ब्राह्मण को द्विजन्मा कहते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ रहना। आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में स्वधर्मानुष्ठान में श्रद्धा रखना अत्यंत जरूरी है। तो सबको मार्गदर्शन करने के लिए, सभी समाज के लोगों को एक साथ रखने के लिए जो सीमेंट केमिस्ट्री वगैरह जो बोलते हैं, उसके लिए शक्ति, सामर्थ्य ये ब्राह्मणों को होना जरूरी है। धर्म प्रचार करना भी ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है। षट्कर्म निरत उसको बोलते हैं। यजन याजना, खुद वो हवन करना, हवन कराना। दान प्रतिग्रह, दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, दक्षिणा स्वीकार करना, तभी यजमान को पुण्य मिलेगा। अध्ययन अध्यापन, शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों का जो सार है, शास्त्रों का जो नियम है, शास्त्रों का जो पद्धति है, प्रजा के बीच में समय समय पर राम कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्रजा तक पहुंचाने के लिए अनेक योजनाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा कोशिश करना भी, लोकहित के लिए काम करना भी ब्राह्मणों का एक
सामाजिक धार्मिक दायित्व है। हम जब सशक्त होंगे तभी दूसरों का मदद हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। भारतीय परंपरा है सबको एक साथ रख कर के चलने वाला है। सिर्फ उसके लिए आदर्श जो व्यक्ति या आचार्य के स्थान में जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उनको तैयारी करना भी हमारे लिए, देश के लिए मुख्य है। ऐसे अच्छे व्यक्ति गांव-गांव में कम से कम कुछ परिवार होना पूरा हिंदू समाज के लिए उपयोगी होगा। इसलिए जो ब्राह्मण सभा है, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा अखिल भारत स्तर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी ब्राह्मण हैं, चाहे द्राविड़ हो, पंच द्राविड़ हो या गौड़ ब्राह्मण हो, जो भी पूर्व प्रदेश के ब्राह्मण हो या अंग वंग कलिंग इत्यादि कश्मीर, समस्त ब्राह्मणों को भी जो भी मुख्य धार्मिक धारा में आने के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए उनको एक सूत्र बना करके CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं, कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम करके समय पर उपनयन संस्कार करना, विवाह के लिए जो गृहस्थी बनना चाहते हैं उसको ब्राह्मणों के बीच में एक व्यवस्था करना, जिसका मदद का ज़रूरत है ऐसे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, महिला और पुरुष को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दे करके अच्छा पढ़ने के लिए व्यवस्था करना। सनातन धर्म का प्रचार से पूरा भारत के लिए कल्याण होगा, विश्व के लिए भी कल्याण होगा। देश को बचाने के लिए धर्म मुख्य है, धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मण मुख्य है, ब्राह्मणों को बचाने के लिए दान और योगदान मुख्य है। इसलिए आप लोग विशेष करके उत्तर भारत में ऐसे जो प्रयास करना हमारे लिए आनंद का विषय है। ऐसे गंगा के तट पर भी एक प्रयास चल रहा है, सनातन धर्म सेवा ग्राम योजना का। ये उत्तर भारत के लिए दक्षिण बुद्धि उत्तर शक्ति दोनों एक साथ होकर के भारतीय एकता के लिए और जोर देना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, सब लोग उसमें शामिल होना। बड़े अधिकारी हो, रसोई करने वाला हो, ड्राइवर हो, जो भी ब्राह्मण के जो भी सदस्य है, सब एक साथ होकर के संघे शक्ति कलव युगे, स्वधर्म का, परंपरा का, वंश का ये संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहन के साथ, श्रद्धा के साथ शामिल होना भारत के लिए अच्छा विषय होगा, धर्म के लिए अच्छा विषय होगा, अपने आर्ष संस्कृति को भी अच्छा रहेगा। पूर्व पुण्य के वजह से अच्छे गोत्र में, अच्छे कुल में ये जन्म प्राप्त हुआ है, ऐसे एक संस्था शुरू करना भी अच्छा है। कश्मीरियों का जो भी व्यक्तित्व है, कश्मीरियों का जो भी धार्मिक परंपरा है, उसको संरक्षण हेतु कश्मीरियों के साथ काम करना, कश्मीरियों का सुविधा के लिए काम करना, ये भी मुख्य है। इसलिए समस्त ब्राह्मणों का संरक्षण संवर्धन हेतु ऐसे जो संस्था शुरू करना, ये धार्मिक परंपरा के लिए अनुकूल विषय है। BOI, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक दिल्ली महानगर में जो काम होने का है, वो भगवान की कृपा से अच्छे होना, सब ब्राह्मण गौरव के साथ रहने का और आरोग्य और सुविधा और सुरक्षा के साथ रहने का जो संकल्प है, ये भगवान की कृपा से ये सफल होने के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर शंकर, जय जय शंकर।